उसके बाद में आपको सऊदी में रहने के लिए जो डेट जो वैलिडिटी मिलेगा वो 1 महीने का होगा, 30 डेज का। मैंने खुद ने एक्सटेंड किया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से फैमिली विजिट वीज़ा के न्यू वैलिडिटी के बारे में बात करने वाला हूं। इसी तरह से दोस्तों, फैमिली विजिट वीज़ा के एक्सटेंशन को लेकर के भी कुछ बातें हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि जिस तरह से जो चीज़ें पिछले साल फैमिली विजिट वीज़े को लेकर हुई थी, सेम वही चीज़ें इस साल भी होने वाली हैं। उनमें से दोस्तों कुछ चीज़ें तो होनी शुरू भी हो गई हैं और कुछ चीज़ें अभी आइंदा हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ टाइम पहले जो फैमिली विजिट वीज़ा मतलब सिंगल एंट्री वीज़ा, यहाँ पर मैं मल्टीपल की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा तो ऑलरेडी बंद ही है। यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ ये सिंगल एंट्री फैमिली विजिट वीज़े की बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि सिंगल एंट्री फैमिली विजिट वीज़ा जो लग रहा था वो 90 डेज के स्टे पीरियड के साथ में लग रहा था। मतलब जब आप सऊदी अरबिया में एंटर होंगे तो आपको सऊदी में रहने के लिए 90 डेज मिलने वाला है। अब कुछ दिन के बाद में ऐसा अपडेट आया दोस्तों कि यही जो 90 डेज की वैलिडिटी मतलब स्टे पीरियड है उसको कम करके 60 डेज कर दिया गया। आप लोगों को पता है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया भी था। क्या अब फैमिली विजिट वीजे पर सऊदी अरबिया आने वालों को सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का स्टे पीरियड मिल रहा है? तो दोस्तों बिल्कुल सही अपडेट है, ये कोई फेक न्यूज नहीं है। अभी का जो अपडेट है दोस्तों वो यही है कि अब जो फैमिली विजिट वीजा लग रहा है उस पे सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का स्टे पीरियड मिल रहा है। मतलब जब आप सऊदी अरबिया आएंगे उसके बाद में आपको सऊदी में रहने के लिए जो डेट जो वैलिडिटी मिलेगा वो 1 महीने का होगा, 30 डेज का। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था कि जो स्टे पीरियड है उसको कम कर दिया गया था। फिर उसके बाद में पिछले साल कुछ दिनों के बाद में वीजा लगना ही बंद हो गया था। ऐसा पॉसिबल है कि इस साल भी वही हो। अब ये तो बात हो गई वैलिडिटी की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों एक्सटेंशन को लेकर कि क्या अभी के टाइम पर फैमिली विजिट वीजे का जो एक्सटेंशन है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों पहले के जितने भी 90 डेज के स्टे पीरियड वाले थे मतलब 90 डेज की वैलिडिटी के साथ में जिनका वीजा लगा था, उनके पहले एक्सटेंशन के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अभी तक का जो अपडेट है वो यही है कि पहला एक्सटेंशन ऑनलाइन हो रहा है। मैंने खुद ने एक्सटेंड किया है। अब सवाल ये है कि जितने भी ऐसे लोग फैमिली विजिट वीजा वाले थे जिनको स्टे पीरियड पहले ही 90 डेज का मिला हुआ था, उनका जब वीजा एक्सटेंड हुआ है तो कितने दिन का एक्सटेंड हुआ है। तो दोस्तों उनका जो वीजा एक्सटेंड हुआ है वो भी 3 महीने का ही एक्सटेंड हुआ है। मतलब जब उनका वीजा लगा था तो 90 डेज के स्टे पीरियड के साथ में लगा था और फिर जब उनका एक्सटेंशन हुआ है तो फिर से उनको 90 डेज मतलब 3 महीना मिला है। अब कुछ लोगों का ये सवाल है कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर हमारा जो वीजा है वो तो 90 डेज के स्टे पीरियड के साथ में लगा था, लेकिन अभी स्टे पीरियड सिर्फ और सिर्फ 60 डेज का और फिर 1 महीने का मिलने लगा है। तो क्या हमारा वीजा अब अगर एक्सटेंड होगा तो वो भी 60 डेज के साथ में या 1 महीने का ही एक्सटेंड होगा? तो दोस्तों ज्यादा पॉसिबल है कि जितने दिन के स्टे पीरियड के साथ में आपका वीजा लगा था उतने ही दिन के लिए आपका एक्सटेंशन हो, क्योंकि अभी तक देखा यही गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका वीजा लगा था 90 डेज के स्टे पीरियड के साथ में तो आपका जब एक्सटेंशन होगा तो 90 डेज क्या ही एक्सटेंशन होगा। और अगर आपका वीजा लगा था 60 डेज के स्टे पीरियड के साथ में तो आपका वीजा जब एक्सटेंड होगा तो वो भी 60 डेज का ही एक्सटेंड होगा। और जिनका वीजा 1 महीने के स्टे पीरियड के साथ में लगा था मतलब 30 डेज के स्टे पीरियड के साथ में लगा था, पॉसिबल है कि ऐसे लोगों का जो एक्सटेंशन हो वो भी 1 महीने का ही हो। लेकिन इसके बारे में दोस्तों एकदम कंफर्म 100% जो अपडेट है वो बाद में चलकर पता चलेगा। यानी 60 डेज और 30 डेज वालों में से किसी का भी एक्सटेंशन का टाइम अभी तक नहीं आया है। जब 60 डेज या 30 डेज वालों में से किसी के भी एक्सटेंशन का टाइम आएगा, फिर जब उनका वीजा एक्सटेंड किया जाएगा उस टाइम पर एकदम कंफर्म हो जाएगा दोस्तों
कि 60 डेज या 30 डेज वालों का जो वीजा एक्सटेंड हो रहा है वो कितने दिन के लिए एक्सटेंड हो रहा है। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है दोस्तों कि फैमिली विजिट वीजा को लेकर चीजें फिर से उसी तरह से होती जा रही हैं जो जो पिछले साल हुआ था। जैसे स्टे पीरियड को कम कर दिया गया, फिर उसके बाद में एक्सटेंशन को कम कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद में एक्सटेंशन बंद कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद में वीजा लगना ही बंद कर दिया जाएगा। इसलिए आप में से कोई भी भाई अगर इस तरह का प्लान कर रहे हो कि वो अपनी फैमिली को फैमिली विजिट वीजे पर सऊदी अरबिया अभी के टाइम पर बुलाना चाह रहे हैं, तो पहले स्टे पीरियड की जो वैलिडिटी है दोस्तों उसके बारे में अच्छे से जान लें कि जितने स्टे पीरियड की वैलिडिटी अभी मिल रहा है, जैसे अगर 30 डेज मिल रहा है तो क्या उनको अपनी फैमिली को सऊदी अरबिया में 30 डेज रखना है, क्या उनके लिए 30 डेज काफी होगा। एक्सटेंशन के भरोसे पे तो आप लोग मत रहिएगा, क्योंकि कभी भी एक्सटेंशन बंद भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा के लिए एक्सटेंशन स्टार्ट ही रहे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।